ये तत्त्वमसी कोई आए हैं, इनको जोड़ता हूँ मैं। हाँ जी, तत्त्वमसी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते अपनी हैं। माइक हाँ जी, बोलिए। सिया राम बोलिए, मैं सब बोलिए। जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ठीक है, आवाज़ आ रही है हमारी? हुँ, सबको प्रणाम हमने कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है? हुँ। जहाँ अच्छा पे जी। भी जो भी है सबको एक ही बार में प्रणाम कर दिया, ठीक है? हुँ, उसमें ना भीम साहब जुड़े, ये ना छूटे, ना हुँ, अम्बेडकर साहब छूटे और ना ही आप छूटे या ना आपके हुँ। साथ बैठने वाले छूटे, सब जुड़ गए, ठीक है जी? सबको नमस्ते कर दिया, ठीक नमस्ते है? सबको कर दिया। अधर्म ग्रंथ में जो गाली दे रखे हैं, उसका क्या किया जाए भाई? अब देखिए, ऐसा है ना, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गंदगी ढूँढते फिरते हैं कि पृथ्वी पे कहाँ गंदगी है, ठीक है ना? हुँ, लेकिन जो तो आपने अच्छे चीज़ वराह होता अवतार है, क्यों अच्छे कराया लोग था? होते हैं। अच्छा, हैं? वराह अवतार क्यों कराया था? वराह का क्या काम देखिए, होता है? हमारा पहले जो बात जिसके लिए आए हैं वो बात कर लेते हैं, बाद में बराह पे नहीं, आएँगे। आपने कहा ना कि कुछ आप जीव होते हैं जो गंदगी ढूँढते रहते हैं, तो वराह वैसे खाते क्या हैं? जो आपने वराह पृथ्वी अवतार पे कराया है ना जाएँगे, आपने? पृथ्वी पे हाँ, जब बताइए ना गंदगी हो वराह जाती है वराह तो करते भगवान क्या हैं? हुँ, वराह अवतार ले बराह भी लेते हैं। सुनिए, सुनिए, हुँ, आप सुनेंगे? कभी आप गंदगी मैं खाए हैं? सुनिए, गंदगी पूछ खाने रहा के हूँ लिए मैं। बराह ही होते हैं, ठीक है ना? तो वराह तो आपके भगवान आपने अवतार बना रखा है वराह को। बिल्कुल हुँ, हमारे भगवान हैं, बराह भी हमारे अच्छा भगवान हैं फिर और हमारे अच्छा कुत्ते भी वराह भी भगवान हैं, भगवान है। तो ठीक है? तब काहे रो रहे हैं कि कुछ जीव जो होते हैं वो गंदगी खोजते रहते हैं? हाँ, तो वही तो हैं? हमने तो आप वही अपने बोला। एक बार अपने भगवान बना लिया, भगवान से गंदगी आपने बड़ा अवतार बना लिया, तो अब क्या भगवान आपके गंदगी खाने के लिए पैदा हो रहे हैं? तो भगवान गंदगी खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी खाते होंगे। नहीं, क्यों? आप नहीं खाते क्या भगवान से गंदगी? दूर गंदगी नहीं है, गंदगी में ही अच्छा भगवान है, भगवान से दूर भगवान में नहीं भी है? गंदगी है। सुनो, अच्छा आपके भगवान ने आपको कौन-सी किताब दी थी पहली? ये बताइए। सबसे पहला किताब कौन-सा दिया था? देखिए आप इधर-उधर मत जाइए, आप पहले ये अरे हम बताइए कि इधर-उधर मीरा जा ही को नहीं रहे हैं। आप अपने मन से पता नहीं 50 बातें कहेंगे। हम आपकी एक आप किताब कल खोल पढ़ा लेते हैं रहे ना, थे तो उसी पे बात सुनिए, करेंगे। अरे हम पहले हमको बताइए इधर-उधर की बात नहीं सुनना है ना, हम तो काहे लिए आप आपकी ये बात सुनेंगे? बताइए कि अभी मीरा को आप जो है अपने 1 मिनट, अभी आप अपने मन से कुछ ये बात कहेंगे, फिर कुछ वो कहेंगे। पता नहीं वो आपकी किताब की है भी कि नहीं है। हमको आपकी बात से क्या मतलब है भाई? आप रात में सपना देखेंगे, सपने में आप आज क्या सपना देखे, कल क्या सपना देखे, परसों क्या, आप कुछ भी गाइए, हमको उससे क्या मतलब है भाई? हमको उससे मतलब है ना कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने जो गंदगी परोस रखी है, हम उस पे बात करेंगे ना, आपके पर्सनल बात से हमको क्या लेना-देना है? आप अपने सीधे धर्म ग्रंथ पे आइए ना। आपकी बकवास आप चाहे जितनी कर लीजिए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आपकी बात से। आप सबको नमन करते रहिए, हम तो कभी मना नहीं कर रहे हैं कि आप इनको नमन मत कीजिए, चाहे उन्हीं को कीजिए, हमको उससे नहीं मतलब है। आपने जो व्यवस्था दे रखी है, वो व्यवस्था आपके धर्म ग्रंथ से आती है, हमको उस पे क्वेश्चन है। हम उसी पे बात करेंगे भाई। आपकी पर्सनल बात से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप सीधे-सीधे बताइए कि आपकी पहली किताब जो है, वो कौन-सी किताब है जो भाई आपका ईश्वर दे गया था? हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी-सी। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? बोलिए। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने मीरा को मर्डर करवा दिए, संत रविदास जी का मर्डर करवा हुँ, दीजिए, तो आप ये बताए नहीं कि मर्डर किसने हुँ, किया, ना प्रूफ़ दिया आपने, ठीक है? और बगैर प्रूफ़ हुँ। के ही आप उल्टे-सीधे पढ़ा रहे हैं लोगों को। उनके अच्छा, गुरु प्रूफ़ का नाम नहीं दिया। संत रविदास के गुरु का नाम बताए नहीं, हैं? बता दीजिए, ये आप बता बताइए, दीजिए क्या नाम था? नाम बता आप दीजिए। बताइए ना? हमें तो हम नहीं कैसे नहीं पता। बताएँगे भाई? आपको पता नहीं है तो ज़बरदस्ती गुरु बना दिए? जब आपको नाम ही नहीं पता है तो फिर गुरु कैसे आ गए भाई? जब आपको नाम पता ही नहीं है तो गुरु कै अच्छा उनकी मृत्यु कैसे हुई थी मीराबाई की? बताएँ भाई? मीराबाई की मृत्यु सुनिए, मीराबाई की मृत्यु जो है उनके ससुर ने उनको ज़हर दिया था ना। काहे लिए दिया था? क्या ऐसा काम हो गया था कि ससुर जो है ज़हर पिला दिया? इसलिए कि कृष्ण की भक्त गली-गली में जो है घूम करके जो है भजन गा रही थी, कृष्ण की भजन गा रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि भई लेडी महिला जा तो भी विधवा हो करके और गली-गली घूम रही है, अच्छा नहीं है, संतों के पास जा रही है, ठीक है ना? तो बदनामी होती है, उस टाइम उनकी वैसी थी, लेकिन आज के अच्छा, डेट में मतलब आप मीरा ये को सब कहना चाह जानते हैं, रहे उनके हैं ससुर 1 मिनट, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे है कि वो विधवा थीं, ये प्रॉब्लम है। हुँ? देखिए, ये उस टाइम का समाज की बात है, का उनके घर परिवार की बात है, अच्छा, जो भी उस समझे टाइम का लेकिन आज तो समाज के आइए इनके उस समय के समाज की इनकी खोलते हैं किताब। इनके उस समय की किताब जो है खोलते हैं भाई। ये बोलिए। रहा इनकी किताब, ये जो हैं इनको विधवा से क्यों चिढ़ है, आइए एक नज़र देख लेते हैं। ये लीजिए ये। ये इनकी किताब है वेद और इस वेद में 10वां मंडल का 162 सूक्त है। ज़रा एक बार पढ़ेंगे तत्त्वमसी? आपका वेद मैंने ओपन किया है। बड़ा कीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे तो। बड़ा कर देते हैं भाई। आप ही पढ़ के सुना दीजिए, हम सुन लेंगे। नहीं, नहीं, आप ही पढ़िए भाई, हम तो नहीं पढ़ेंगे। आप ही पढ़िए भाई, आपकी किताब है, आप ही पढ़िए।
पढ़े भाई? देखिए वेद पढ़ने से समझ में नहीं आता, क्योंकि जो है नहीं जैसे नहीं, हम मेडिकल स्टोर अब एक देखें, सुनिए, देखें, आप हो सकता है कि आपको वेद नहीं पता हो, तो आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद भी कर देते हैं। अनुवाद भी इस तरह से करते हैं ताकि लोगों को पढ़ के समझ में आ जाए। तो आप चिंता मत कीजिए, आप पढ़िए, बाकी जो देख रहे हैं वो सब समझदार है, वो लोग समझ जाएंगे। आप पढ़िए ना, एक बार पढ़िए। एक मिनट, बड़ा अभी ये आपके सामने म्यूट आ गया। क्या कह रहे हैं आप? क्या आ गया है? हे ना, लिखा हुआ है, म्यूटिंग कर दिया था ना, अब तो वो आ गया था ना सामने, अब हट गया। बताइए, कह रहे हैं कि इनको म्यूट कर दिया गया था, देख लीजिए भाई, अभी से म्यूट म्यूट शुरू हो गए ये तो। हाँ, पढ़िए। तो अब करते हैं तभी होता है ना, हे नारी जो रोग अथवा देखिए, इनको उपद्रव कर दिया जाता है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। राक्षस नाशक अग्नि स्तुति मंत्रों के साथ उसे समाप्त करे। देखिए ऐसा है, ये हिंदी में लिखने से भी आपको समझ नहीं आएगा। ये वेद जो आप है, समझा दीजिए वेद ना। नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको हमें नहीं भी आ रहा समझ है में ना, आ तो सीधे कही, एक एक मिनट, सीधे कहिए ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सबको समझ में आ रहा है। आप अपनी बात कहिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। काहे दूसरों को बताने लगते हैं कि उनको समझ में आएगा, नहीं आएगा? आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब बाकी दुनिया बेवकूफ थोड़े ही है जी। हैं? आप पढ़िए, हम लोग समझ लेंगे ना, पढ़िए आप। तो गायब हुँ, ही हो गया। एक पढ़िए। मिनट, कहाँ गया? हमें दिख ही नहीं रहा है। हमें तो ये कुछ हो गया क्या बताइए, मोबाइल हमको में? दिख ही आवाज आ नहीं रही है रहा मेरी? है। आवाज आ बुढ़ापे रही का है? रोग हो गया क्या? हाइपर नहीं मायोपिया हो नहीं, गया क्या ये आपको? जो है कुछ कुछ आपने उधर से कर दिया है, मोबाइल से कुछ हो गया। ठीक है ना, अब तो दोबारा जोड़ने के लिए बोल रहा है, दोबारा जुड़ता हूँ मैं, ठीक है ना आपसे? मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए भाई, वेद हेलो? खुलते ही लोग भागने की तैयारी कर लेते हैं अरे भाई। भागते जाइए, नहीं है। जाइए, जाइए। अरे आइए, आइए भाई, आइए आप। देख रहे हैं प्लेज प्लेज जी? वेद हाँ, गायब खुलते हो ही गया। अरे ऐसा आया। कुछ नहीं है। तो एक कह मिनट, रहा हूँ, ब्लैंक स्क्रीन स्क्रीन दिख हो रहा है गया मेरा। आपको? क्या हो मेरे गया पास है? ब्लैंक स्क्रीन सब हो गया है, समझ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे भाई, आ तो रही है भाई, आप आपकी दोबारा आवाज आ रही है। सब ठीक है, तो आ रही अभी है, हम बस स्क्रीन पे जो लिखा है पढ़ नहीं रहे हैं आप। हमारे यहाँ प्लेन हो गया ना, बिल्कुल जो है तत्वमसी लिखा हुआ आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। ये यू रियू अरे भाई, तो बैकेज आप ऐसा लिखा है। आप आउट हो ओनली जाइए। द होस्ट आउट कैन होके सी दोबारा यू। ज्वाइन कर लीजिए भाई। अरे भाई, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ना, आप काहे आप रो रहे हैं? एक तो बड़ी मुश्किल से आके ये रोना गाना शुरू करते हैं। किताब इनकी खुलती नहीं है कि सारी बीमारी शुरू हो जाती है। ये हो गया, वो हो गया, हैं? पर किताब खुल जाए, ऐसे मुंह से आके सारी कहानी सुना देंगे। हर ब्राह्मण के पास अपनी कहानी है। हमारे पास ये कहानी है, हमारे पास वो कहानी है। किताब जैसे खुल जाए, सारी सारी। हाँ, देखिए। हाँ देखिए, आप देखिए। बैकग्राउंड में देखिए चला आप लिए ये। बैकग्राउंड में चला लिए ये। पता नहीं, अरे, इनकी तो आवाज आ रही डबल है। अरे डबल चला डबल लिए आप। डबल चला लिए आप। अरे फोन ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब क्या बताया अब जाए क्या आपको? बताया जाए आपको? कि मुझे ही सुना उधर से रहे हैं ये तो अपनी। आ गए हैं क्या? ये कहाँ गए भाई? देखिए, वो बंदा आया ही नहीं। नहीं, गायब हो गए वो। वो अब नहीं आएगा। खुल गया ना, वेद खुल गया ना। वेद देख के तो अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। यहाँ पे तो खूब कुदुर फुदुर करेगा, खूब कुदुर फुदुर। अब वेद खुलेगा, वैसे वेद वेद खूब करेंगे सब। वेद में ज्ञान विज्ञान है, लेकिन किताब खुली की भाग खड़े होंगे। शुक्र है ये ये तत्वमसी का उपनिषद नहीं खोला आपने, वो अगर वो भी खुल खुल जाता। जाता। हाँ, हाँ, वो वो भी अगर खुल खुल जाता जाता। तो एक हाँ। ओके, अनबायस्ड थॉट यहाँ लिखते हैं, डियर एसजे सर एंड ब्लेज प्लेज सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, जी। जय भीम। अच्छा, इसके बाद से ये कोई पांडे आए हुए हैं। हाँ जी, पांडे, बताएं क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। सर ये आज का क्या प्रश्न है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए। स्वराज में ब्राह्मणों का योगदान। ये आप क्या लिख के आए हैं, कणादी? क्या जी हाँ जी, सर? क्या लिख के आए हैं हाँ, आप, कणादी? क्या होता है कणादी? क्या लिखा है? कणादी। क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं, बच्चे कुछ इमेज उमेज लगा दिए हैं तो वही जानते होंगे, हम तो लगाए नहीं है। अच्छा। क्या होता है आप वैसे क्या इसका मतलब सर? आप क्या नास्तिक हैं क्या? आस्तिक हैं? नहीं, हम सामान्य आदमी हैं जैसे होते हैं सब लोग। वेद मानते हैं, नहीं मानते? वेद मान जैसे सामान्य आदमी होता है, अगर सामान्य आदमी होने के लिए शर्त है वेद की, तो फिर मान लीजिए कि मानते हैं। अच्छा, अच्छा, तो चलिए, ये वेद बताए नहीं मानते हैं आप तो सर, ये आज का क्वेश्चन, स्वराज में ब्राह्मणों का योगदान। बता दीजिए, आपका कोई योगदान हो तो बता दीजिए। नहीं, नहीं इसमें बताइएगा सर तो वेद खोल देंगे हम। अच्छा ठीक है सर, तो ये स्वराज से मतलब क्या है आपका, स्वराज में ब्राह्मणों का योगदान? स्वराज किसने शुरू किया था भारत में? स्वराज तो किसने शुरू किया था सर, किसने शुरू किया था? अब सब चीज हमें से ही जानना है तो फिर आपकी किताब खोलेंगे। नहीं, जब आपको स्वराज नहीं मतलब पता है, आजादी की लड़ाई से है। देखिए, किताब खोलने का नाम सुन के बड़ा तेजी से बोल रहे हैं ये। आजादी किससे आजादी? मुगलों से आजादी चाहिए था आपको?
अरे स्पष्ट कर दीजिए आप, स्वराज मतलब क्या आजादी की लड़ाई से है, तो हम बदले आपको जवाब दे दें। अच्छा ये बताइए, गया कभी गए हैं? गया में पितरों का पिंड देने, नहीं, गया तो नहीं गए हैं। पितरों का पिंड देने कभी गए हैं? नहीं गए हैं। आपके यहाँ पितरों का पिंड नहीं दिया जाता? ये निपट गया सर, स्वराज वाले बात नहीं करेंगे। अरे तो आपको कुछ पता है नहीं तो काहे जबरदस्ती टाइम काट रहे हैं? जो आप पता है वो बताइए ना। नहीं नहीं, ठीक है, तो हम बता रहे हैं स्वराज मतलब आजादी की लड़ाई, तो आप इससे सहमत हैं? किससे आजादी की लड़ाई? किससे आपको आजादी चाहिए भाई? मतलब आपको अंग्रेजों किससे से जो आजादी हम चाहिए लोगों थी? ने, अंग्रेजों से जो आजादी का था उसके अच्छा, से मतलब आपका स्वराज है? अंग्रेजों के पहले कौन था? अंग्रेजों के पहले शायद मुस्लिम थे। उससे आपको आजादी नहीं चाहिए था? हाँ, तो उससे भी चाहिए था, तो ये मतलब स्वराज आपका मतलब मुगलों से आजादी के की लड़ाई है? अरे यही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि स्वराज जो है जब अंग्रेजों से पहले मुगल था तो मुगल से ना पहले लेंगे, लिए थे आप स्वराज उससे? अच्छा, तो यहाँ मतलब आपका ये कहना है कि मुगलों से लड़ाई में ब्राह्मणों का योगदान है, ये मतलब है आपका? अरे तो बता दीजिए ना, वही बता दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है वही बता दीजिए। नहीं, हम्म? आप काहे स्पष्ट काहे घबरा रहे हैं, स्पष्ट काहे नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए ये पांडे जो है इसको घबराहट दूसरों की घबराहट दिख रही है, आवाज मुंह से एक भी नहीं निकल रही बंदे की, घबराहट दूसरों की बता रहा है। लीजिए अब किताब ही खोलेंगे आपकी, आपको ऐसे समझ में आएगी नहीं। टाल मटोल इधर उधर हैं पे कर रहे हैं, पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है, हाईलाइटेड ये किया हुआ है, पढ़ेंगे ये? स्वराज आपका पढ़ा रहे हैं, आपका स्वराज जो आपकी प्रॉब्लम है ना उस स्वराज मैंने खोल दिया है, पढ़िए तो यहाँ क्या लिखा है। राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में यहाँ आपका स्वराज लिखा हुआ है, पढ़ेंगे? आप अकबर। बता दीजिए, हम मान लेंगे। आप बता दीजिए, आप नहीं नहीं विद्वान हम आदमी हैं, आप बता दीजिए। देखें पांडे, हाथ में गोल पोस्ट लेके नहीं घूमा जाता है, गोल पोस्ट होता है फिक्स। आप जो हैं आप क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब आपके धर्म ग्रंथ से है, हम आपका धर्म ग्रंथ ही खोलेंगे। आप जैसे यहाँ पे डेली न जाने कितने ब्राह्मण आते हैं रोज अपनी गाथा सुनाते हैं, हमको आपके पर्सनल गाथा से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमको उससे कोई मतलब है। यहाँ पे जो बात होती है आपके धर्म ग्रंथ से होती है, और आपका धर्म ग्रंथ यहाँ खुला हुआ है। आपका स्वराज मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ कि आपका क्या स्वराज है। आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ के ही देख लीजिए एक बार आपका क्या स्वराज है। चलिए पढ़िए तो यहाँ राइट साइड में ऊपर लिखा है अकबर, बता दिख रहा दीजिए, है हम आपको? मान लेंगे, आप विद्वान आदमी हैं, आप बता दीजिए, हम मान लेंगे कि क्या है स्वराज, इसे में पढ़ आपको के बता दीजिए। आपको पढ़ने आता है कि नहीं आता है ये बताइए? हाँ? पढ़ने आता नहीं, है कि नहीं हमको आता है? पढ़ने पढ़ लेंगे, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में बता पढ़िए एक दीजिए, बार, हम मान लेंगे ना। हम कोई बता हमारा देंगे, एक विवाद बार थोड़ी है। पढ़िए। सुनिए, एक बार आप पढ़िए, अगर नहीं कोऑपरेट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे रहने के पात्र नहीं होंगे। इसको डिबेट का उल्लंघन माना जाएगा कि एक पांडे ब्राह्मण आया, उसको अपनी ही किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अभी तो आप शूद्रों को बोलते थे कान में जीभ काट लेंगे, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, रागा पिघला के डाल देंगे, और आज आपको अपनी किताब पढ़ने में तकलीफ हो रही है। हैं? पढ़िए यदि फटाफट पढ़िए तो पढ़ने आता है तो, आप पढ़ नहीं तो के उसको डिबेट बताइए का ना, उल्लंघन तो माना हमको जाएगा। बताइए। अरे हम तो पढ़ हाँ, ही ठीक है, देंगे, आप बताइए। पढ़िए ना एक बार पढ़िए ऊपर, नहीं नहीं, आप राइट पढ़ साइड दीजिए, में हम मान अकबर जहाँ लेंगे। लिखा है। आप पढ़ तो दीजिए, हम क्या मान आप लेंगे। आप मान लेंगे तो चलिए फिर, जब मान ही लेना है तो चलिए यहाँ पे भेज दूँ फिर? टाटा बाय-बाय कर दूँ फिर आपको? हाँ? हाँ जी, टाटा बाय-बाय कर दूँ फिर यहाँ से आपको? नहीं नहीं, तो ये आपकी शर्त है कि हमें पढ़िए पढ़ना फिर। पड़ेगा? आपको ही अच्छा। पढ़ना पड़ेगा, आपकी धर्म ग्रंथ है, आप ही को स्वराज जानना है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए इसको। अच्छा, तो कितना पढ़ना हुँ। पड़ेगा? सब पढ़ना पड़ेगा? आप नहीं, सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे लग रहा है कि कभी किताब ही नहीं पढ़े हैं। अभी जो छोटे हाँ, बच्चे आए थे फटाफट इंग्लिश भी, हिंदी भी सब पढ़ डाले। जो मैंने खोला सब अच्छा। पढ़ डाले। आपको अपनी किताब देख के ऐसे साँस फूल रहा है ऊपर से नीचे तक, लग रहा है जैसे किसी ने आपका खींच के बैलून-बैलून कर दिया है। लाल मिर्ची दिखा दी हो, आप ऐसे भागे जा रहे हैं चारों बगल रेस में, इधर कभी उधर। हैं? अच्छा चलिए अच्छा। जल्दी से पढ़िए तो खटाक से। हाँ, तो हम पूछ हुँ। रहे हैं कितना पढ़ना है, मतलब कै पेज पढ़ना है? देखें, एक डायलॉग था याद है ना? तबला बाजे घिन घिन एक पर चढ़ेगा तीन तीन, कहानी अच्छा सर, सुनाने जा रहे हैं। काहे इतना डर रहे हैं, काहे इतना? अरे सब सब दिख रहा है सबको कि किसको डर लग रहा है। एक समय था किताब लिख लिख के आप चौड़े बनते थे, आज ये हालत हो गई है कि आपकी किताब सामने खुली है, आपका ऊपर से नीचे तक जो है ससरी लटक गई है कि अपना किताब कैसे पढ़ें, किधर पढ़ें, कितना पढ़ें, इतना पढ़ें। लग रहा है ऐसे कि कभी किसी जिंदगी में कभी किताब ही नहीं पढ़ा है बंदा, देख के लग रहा है इसको पहाड़ चढ़ने के लिए बोल दिया गया है। अपनी किताब देख के बुखार छूट जा रहा है बंदे का। हैं?
ये बंदे का ऊपर से नीचे तक बुखार निकल गया। अपनी इस बंदे को किताब पढ़ने में शर्म आ रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो है। अरे पढ़ भाई, ऊपर राइट साइड में यहाँ अकबर लिखा है, दिख नहीं रहा क्या फर्स्ट पैराग्राफ? क्यों पांडे? मान लेंगे, हम पांडे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे। हाँ तो स्वराज पढ़िए मतलब पढ़िए कुछ भी फिर। बता दीजिए। आपका आप स्वराज स्वराज वहीं मतलब पे 2 लिखा है, लाइन में कुछ भी। आपका स्वराज यहीं पे लिखा है जहां अकबर लिखा है राइट साइड में। पढ़ो यहाँ से, ऊपर से पढ़ो तो भाई, पढ़ लो वहीं पे लिखा है जो है। नहीं तो कितनी लाइन पढ़ना है आप बता। चल कितनी लाइन पढ़ना है, नौटंकी चल रही है। किताब खुल गई इनकी, देख लीजिए इनको। ब्राह्मण की क्या है, इनको पढ़ने नहीं आता है, विद्वान बने घूम रहे थे सब। अपनी किताब पढ़ने में हवा खराब हो जा रही है, रोग आके ऊपर से नीचे से चिल्पों कर लिया बच्चे ने, लेकिन बंदे के मुंह से स्वराज नहीं पढ़ पा रहा है अपना। इनका कैसा स्वराज था, कहानी गढ़ा रहा है यहाँ पे, भाग भी खड़ा हुआ। लोग बात कर रहे हैं, बाकी चैनल पे जाके भी ऐसे ही टाइम पास कर लेता है। हाँ तो फिर टाटा बाय बाय ना। अच्छा यहाँ पे पंडित केस कोई आया है। हाँ जी पंडित, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। आवाज, अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बताएं। आवाज थोड़ा सही करके आइए आप, आवाज आप लोग की सही नहीं आती। सनातन धर्म कोई आए हैं। हाँ जी सनातन धर्म बताइए। हाँ जी सनातन धर्म बोलिए। हाँ गधे, ना लिटरेचर का ज्ञान ना देखिए इन 2 कौड़ी का सड़क छाप जो है, ये अपने पिताजी को याद कर रहा है। पीछे से कुत्ता इसकी धोती खींच के भाग गया है, इसकी चड्डी उतार के भाग गया है, हैं? इसका इसका जो है इसको और उसमें भी खास बात है, देखिए धोती खोल के कुत्ता लेके भाग गया। गधा को याद कर रहा है। भैया बच के रह गधे से। गधा जो है बहुत खराब सिचुएशन में हो बेटा, ठीक है। अब इसको कुछ पढ़वाते हैं। आइए इसका आज अब इसी को वेद पढ़वा देते हैं। ये जो है हाँ, वेद का नाम सुन के इसी को आज वेद पढ़वाते हैं। देखिए आज हम इसका जो है इस सनातन धर्म बन के आया है ना, इसका आज हम वेद पढ़ाते हैं। ये देखिए इसकी कहानी। और इसके वेद का हम निकालते हैं 10वां मंडल, और 10वें मंडल का 162 सूक्त है। इसकी निंजा तकनीक सुनिए। इसके ऋषि मुनियों ने बड़ी निंजा तकनीक खोज के दी थी। चक्कर क्या होता था, ये धोती खोल वाला है, ये बच्चे नहीं पैदा कर पाते थे। ये तो बच्चे नहीं पैदा होते थे तो निंजा तकनीक होती थी। अच्छा बच्चे पैदा क्यों नहीं होते थे, उसमें ही मंत्र फूंकता था। मंत्र कैसे फूंकता था तो ये देखिए। 1 नंबर, रक्ष सहंता अग्नि मंत्रों के साथ मिलकर यहाँ से राक्षसों को नष्ट करें। हे नारी, तुम्हारी योनि का आश्रय जो बधाए एवं रोग ले रहे हैं, वह तुम्हारे गर्भ को हानि पहुंचाते हैं, वह नष्ट हो। ये क्या करते थे सब कि जो नारियां होती थी, औरत होती थी, उसके पास जाके मंत्र पढ़ते थे। मंत्र क्या पढ़ते थे, हे नारी तुम्हारी योनि का आश्रय। बताइए किसी महिला से आप ऐसे मंत्र पढ़िएगा भाई, अश्लीलता की हद होती है। इनके वेद का ज्ञान विज्ञान देखिए। इसको गधा चाहिए, अभी गधा दिलवाते हैं। 2 नंबर देखिए, हे नारी जो रोग अथवा उपद्रव तुम्हारे मार्ग एवं तुम्हारी योनि में आश्रित है। देख लीजिए मंत्र, देखिए ये मंत्र पढ़ रहा है, वेद मंत्र पढ़ रहा है। अब वेद मंत्र क्या पढ़ रहा है, हे नारी, नाम ले रहा है नारी का। जो रोग अथवा उपद्रव तुम्हारे मार्ग एवं तुम्हारी योनि में आश्रित है। अब बताइए ये कौन सा उपद्रव और कौन सा रोग आश्रित है भाई किसी महिला की नारी में। ये ब्राह्मण बैठ के उसको मंत्र पढ़ रहा है। देख लीजिए क्या गजब का निंजा तकनीक है इनके वेदों में, पूछना ही नहीं है। और राक्षस नाशक अग्नि स्तुति मंत्रों के साथ उसे समाप्त करे। उसको जो है मंत्र पढ़ पढ़ के योनि में पता नहीं उपद्रव समाप्त कर देगा। ये क्या गजब का निंजा तकनीक है भाई इसका। इसको गधा चाहिए, अभी दिलवाता हूँ गधा। 3 नंबर देखिए, हे नारी जो राक्षस आदि तुम्हारे पति के वीर्य स्खलन के समय। लो भाई साहब, अभी कहा लिखते थे सब ब्लेस प्लेजी, इन लोगों का यही चलता था क्या दिन रात है। महिला वीर्य स्खलन तुम्हारे योनि में उपद्रव, इसी में बोलते हैं सब वेद में ज्ञान विज्ञान है। क्या कहता है कि हे नारी, अभी मतलब उस किताब चल रही थी तो बताइए थर्ड पार्टी से कोई महिला जो है गुप्त वार्ता कर रही है। कोई थर्ड पार्टी जो है किसी महिला से उसके पति के बारे में ऐसी गुप्त वार्ता कर रहा। इनके वेद में भी यही सब लिखा है। कहता है हे नारी जो राक्षस आदि तुम्हारे पति के वीर्य स्खलन के समय। अबे वीर्य स्खलन के समय राक्षस उसमें क्या करेगा भाई, है बताइए। और इसका संस्कृत जो मंत्र है, यस्ते हंति पतयंतः निश्तश्नु यह सरीसृपम जातम यस्ते
जिंघा सती तमितो नाश्यामसी। अब इसमें राक्षस कहाँ शब्द है? हमको तो राक्षस नहीं दिख रहा है। ये राक्षस कहाँ से आ गया इसमें? तो क्या कह रहा है कि वीर्य स्खलन के समय गर्भ में वीर्य के स्थित होने पर, लो भाई इसको इनके ये जो है इनके बैठ के ऋषि मुनि ये सब भी देखा करते थे कि गर्भ में वीर्य पति जो है स्खलित कर रहा है, स्थित होने पर गर्भ के चलने पर अथवा संतानोत्पत्ति के समय नष्ट करने की अभिलाषा करता है, उसे हम यहाँ से दूर भगाते हैं। लो भाई साहब, ये तो बड़ा गजब का खिलाड़ी निकल गया। हैं? कि कोई पति जो है महिला के गर्भ स्थापित कर रहा है, उसके भीतर घुस के ही उसका राक्षस दूर भगा रहे हैं सब। यही सब आलतू-फालतू किताबें ये सब पढ़ते थे, मंत्र गपोड़ते थे। अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि ये क्यों कहते थे कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि शूद्र लोग जब ये कहानी जान जाते कि अबे तुम सब हई-हई सब बात लिखे हो, तो पकड़ के उसी दिन कनपट्टी नचा के भेज देते हैं। समझ रहे ना? ये इसीलिए करते थे ताकि इनकी सच्चाई, अब इनमें ज्ञान है। ये अश्लील-अश्लील बातें मंत्र आप पढ़ रहे हो, ये सब ज्ञान है। और देखिए 4 नंबर। अलबुर्नी भी तो कहता हे है ना कि ये सुनेंगे हाँ, तो हाँ। गर्भपात हो ही जाएगा। हाँ, 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 गर्भपात हो जाएगा। इसीलिए अपनी बीबी को भी नहीं सुनाते थे, भाग जाते थे जंगल में, मंत्र पढ़ना होता था। सब लोगों को टट्टी लगती है तो जंगल भागते थे, उस समय वॉशरूम नहीं था तो ये सब मंत्र पढ़ने वहाँ भाग जाते थे खेतों में। और क्या लिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर, हे नारी, जो राक्षस आदि गर्भनाशक के लिए तुम्हारी जंघाओं को फैला देता है। भाई साहब ये क्या है मतलब? देख लीजिए। ये क्या है? अबे सनातन सनातन धर्म बन के आया है जो भी ब्राह्मण, तुझे गधा चाहिए था ना? ले भाई, ये तो जांग फैलाने की बात कर रहा है। हैं? यही सब चलता है क्या भाई तुम्हारे घर में? देखो क्या कह रहा है, हे नारी, बताइए नारी से कह रहा है। और ये कह रहा है कि जो राक्षस आदि गर्भनाश के लिए तुम्हारी जंघाओं को फैला देता है, तुम पति पत्नी के बीच में सो जाता है। लो भाई, पति पत्नी के बीच में सुला दे रहा है। ये कौन था भाई जो पति पत्नी के बीच में सो जाता था, जांग को फैला देता था? अबे क्या लिखे हो बे? और यही सब बताते हैं हमें कि वेद में ही ज्ञान है, वेद में ही विज्ञान है। एगो आएगा तो कहेगा कि नहीं-नहीं, अश्लीलता तो दूसरे ग्रंथों में है, हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा है। वेद खुल गया तो देखिए इसकी कहानी, इसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। अब आवाज़ नहीं निकलेगी, कोमा में चला गया ये। गदहा चाहिए इनको। अरे तुम्हारे ऋषि मुनियों ने ऐसी-ऐसी व्यवस्था लिख रखी है कि गधे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ तू यहाँ पे। तो कहता है कि तुम पति पत्नी के बीच में सो जाता है अथवा जो योनि के भीतर घुसकर गिरे हुए पुरुष वीर्य को चाट लेता है, उसे हम यहाँ से दूर भगाते हैं। अबे ये वीर्य कौन चाटता है बीच में घुस के? अबे क्या लिखे हैं सब? हैं? देख लीजिए भाई लोग इनका, ये क्या है मतलब? अबे सनातन धर्म तू क्या बोल रहा था कि तुझे स्क्रिप्चर का ज्ञान नहीं है गधा? अबे तू वीर्य चाटने की बात, अबे ये चाटने वाला काम कौन करता था? क्योंकि शूद्र लोगों को तो वेद सुनने पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यही पढ़ता होगा, यही है ना ब्राह्मण? यही पढ़ता होगा, फिर ये चाटता कौन था बे? हैं? आके हम लोगों को बता रहा है, गधा बोल रहा है कि स्क्रिप्चर का ज्ञान नहीं है। किताब तुम्हारी खोल दिए हैं, पढ़ाते हैं ना तुमको। इसके बाद से 4 नंबर, 5 नंबर कहता है, हे नारी, जो राक्षस आदि तुम्हारा भाई, पति अथवा प्रेमी बनकर, सुन लीजिए, कह रहा है तुम्हारा भाई, पति अथवा प्रेमी बनकर तुम्हारे समीप जाता है एवं तुम्हारी संतान को नष्ट करना चाहता है, उसे हम यहाँ से भगाते हैं। अब एक बात बता भाई कि जाग फैलाने के लिए तुम्हारा राक्षस आदि किसको कह रहा है? तुम्हारा भाई, पति अथवा प्रेमी। अब यहाँ इसके ऊपर वाला 4 नंबर श्लोक देखें तो क्या कहा है? पति और पत्नी के बीच में घुस के सो जाता है, जांग फैला देता है, और नीचे जोड़ दिया पति के साथ प्रेमी और भाई भी। ये क्या मतलब हुआ विलेज प्ले जी? थोड़ा क्लियर करेंगे हमें? कि प्रेमी कैसे बीच में घुस जाएगा भाई? दोनों और के भाई बीच में, और भाई कैसे घुस जाएगा? अब वीर्य चाट लेगा। बताइए, पति का वीर्य चाट लेगा भीतर घुस के। क्या लिखे हैं सब? और यही सब ये सब दिन रात करते थे क्या? इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लाते थे क्या? यही बताते आते कि हमारा सबसे पुराना है, इसीलिए हमारा धर्म सबसे पुराना है। तो ये वीर्य चट्टा कौन होगा फिर? जो बैठ के बीच में वीर्य चाट रहा था, ये सब कहानी 3500 साल से यही पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाने की बात कह रहे हैं, बताइए। हुँ? तो दिमाग माथा घूम जाएगा सब लोगों का। इसी पे आके बताते रहते हैं कि वेद में विज्ञान है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, ये विज्ञान है, वो विज्ञान है, तो ईश्वर ने ला के दे दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहाँ गया है? ये कहाँ गया ये? आके हम लोगों को कहानी सुना रहा था। कोमा से अभी नहीं निकल रहा, ये म्यूट करके बैठा हुआ है। हाँ, देख, हाँ बोलो भाई। ओ सनातन धर्म, क्या मतलब हुआ भाई इसका? ओ सनातन, सनातन सनातन,
हेलो ओ सनातन, हाँ आवाज तो आई। ये क्या मतलब हेलो। हुआ भाई, इसका 4 नंबर का क्या मतलब है, हाँ बताएंगे? तो एक एक काम करो, पहले लिटरेचर के दो मेन। कहानी मत सुनाओ हमें। 4 नंबर पढ़ो, आप 5 नंबर पढ़ो, आप पढ़ के दोनों का मतलब बताओ क्या कह रहा है वो। तुम्हारा लिटरेचर का ज्ञान तो पता चले। अरे हमसे कहानी मत सुना भाई। सबको लिटरेचर तुम्हारा खोल दिया हूँ मैंने, सबको तुम्हारे लिटरेचर का ज्ञान यहाँ दिख गया है। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये कह क्या रहा है, इसका हमें एक बार मतलब समझाओ, अभी सब लोगों को समझ में आ भाई जाएगा सब क्या कह समझा रहा है। दूंगा, सब समझा दूंगा। पहले तो समझाओ लिटरेचर तो के दो समझाओ। मेन लैंग्वेज बताओ। हाँ तो बताओ ना मुझे, समझाओ तो समझाओ तुम क्या दो है। मेन लैंग्वेज लिटरेचर में जो यूज होते हैं वो बताओ। फिर कहानी करना शुरू कर दिया। अरे जो लिखा है आपके अनुवादक ने, या इसकी किताब खोली है मैंने, इनके गंगा सहाय शर्मा का ये अनुवाद है, कहीं भी मिल जाएगी, आप खरीद लीजिए, दुकान पे जाके खरीद कर ले लीजिए, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने किताब खोल दिया है, सामने लिखा हुआ है, तो हमको कहानी मत सुना भाई। कोई आप स्पेशल एक्सपर्ट हो, स्पेशल आपने अनुवाद कर रखा है, वो हो नहीं। जो किताबें मार्केट में छाप छाप के बेची जा रही है, बिक रही हैं, वो ऑथेंटिक है। आपकी पर्सनल राय हमको नहीं जाननी है। तो यहाँ आपके अनुवादकों ने जो अनुवाद किया है, इसका क्या मतलब है वो हमको जानना है, बताएं जरा हमें क्या हाँ मतलब है। वही चार जो नंबर लिखा है, वही जो लिखा है वही आप बताएं। समझाऊंगा। हाँ तो समझाएं, बट 4 नंबर में क्या बट लिखा उसको है, अब समझने पांच के लिए नंबर बुद्धि चाहिए ना। मैं अगर बच्चे से अरे आपकी बुद्धि हमको पता है, अभी पंचगव्य खोल के खिला दूंगा, यहीं बैठ के खा लोगे पंचगव्य। बुद्धि समझाने चले हैं हमें, ये समझाएंगे हमको बुद्धि। किताब में लिखा है उसको पढ़ के एक बार समझाओ, समझाना है। एक बार पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है भाई। 4 नंबर जरा हाँ पढ़ो हाँ हमें। हाँ, वही वही लिखा है जो विनय पिटक में लिखा है, वहीं से तो कॉपी किया है। इसके पिताजी तुरंत याद आ गए, इसको अपनी गंदगी। और इस बंदे ने यहाँ पे ब्लेच प्ले जी एक बात इसने कह दी कि इसका वेद जो है विनय पिटक के बाद का है। सब लोग देख लीजिए, आज इसकी ऐसी धोली धोती खुल गई कि एक ब्राह्मण ने आज ये स्वीकार कर लिया कि इनका वेद जो है विनय पिटक के बाद लिखा हुआ है। आज आ गया ऊंट सीधे पहाड़ के नीचे। आज तक तो कह रहा था कि हमारा वेद सबसे पुराना है, वेद सबसे पुराना है। धोती खुलते ही कह रहा नहीं नहीं भाई हम पुराने नहीं है, भाई हम पुराने नहीं है। अरे वो तो ठीक है, उसमें क्या लिखा है, कहाँ से कॉपी किए हो, कॉपी करने आया है कि नहीं आया है, खैर उनकी तो बात ही अलग है, वो तो पाली में लिखते थे। पाली में तो उन्होंने देवानपीय भी लिख दिया। संस्कृत में तुमने देवानपीय मतलब क्या लिखा? बकरा? हैं? मूढ़? तो हमें कहानी मत समझाओ, वहाँ अलग मतलब होता है। और ये वेद है, विनय पिटक नहीं है। तो कहानी हमको मत समझाओ कि कहाँ से कॉपी किया है, हमें ये बताओ कि यहाँ बैठ के भीतर घुस के वीर्य कौन चाटता था। ये प्रथा आज भी आपके यहाँ चलती है कि जितने ये जो वेद मंत्र आपने लिख रखे हैं, ये आपके यहाँ आज भी चलता है कि कोई सोता है तो बीच में घुस के कोई वीर्य चाट जाता है, तो उसके लिए आपके यहाँ यज्ञ हवन होता है। क्यों भाई? हाँ जी, आपके यहाँ ये प्रथा आज भी चलती है। देखिए आप बोलेगा ही नहीं। अश्व भाग से हुए थे ना पैदा। हैं? इसी से पैदा हो गया था ये। लो भाई साहब, ही तो कह रहा है इसी से पैदा हो गया था। गजब कहानीकार है भाई ये। हैं? इसके यहाँ यही निंजा टेक्निक चलती है। इसमें सबसे खास बात क्या है, ऊपर कहता है कि हे रानी, जो राक्षस जो है आदि गर्भ नाश के लिए तुम्हारी जंघाओं को फैला देता है, तुम पति पत्नी के बीच में सो जाता है, आप पुरुष वीर्य को चाट जाता है, तो इसीलिए तुम गर्भवती नहीं होती हो। आपका वो राक्षस कौन है, तो नीचे बताता है वो राक्षस तुम्हारा भाई है और तुम्हारा प्रेमी है। जो चाहता नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो बैठ के जाके तुम्हारे पति का वीर्य चाट जाता है। मतलब क्या कहानीकार है इसके, आई बोल रहा है ये ऐसे ही पैदा हो गया है। तो अब बहुत समय दे दिया, और आगे तो खैर पूछना ही नहीं है, इनकी ऐसी ऐसी कहानियां है, पूछना ही नहीं है इनको। ये देखिए ये 3 नंबर श्लोक आगे में क्या कहता है, हे रोगी, मैं तुम्हारी आंतों, गुदा, बड़ी आंत, हृदय, गुर्दों, जिगर एवं अन्य अंगों से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। देखिए टीबी का इलाज लिखा हुआ है, ठीक है। टीबी का इलाज कहाँ से करता था, 4 नंबर देखिए, हे रोगी, मैं तुम्हारी जंघाओं, घुटनों, टखनों, पंजों, नितंबों, कमर एवं गुदा से यक्ष्मा रोग बाहर निकालता हूँ। इसको पता ही नहीं है कि यक्ष्मा कहाँ होता था। बताइए यक्ष्मा जो है नितंब में होता है कि कमर में होता है कि गुदा में होता है कि पंजा में होता है, टखना में होता है, घुटना में या जंघा में होता है। इसको पता ही नहीं है कि यक्ष्मा रोग टीबी कहाँ होता है। इन लोगों को फेफड़े तक की नॉलेज नहीं है, गुदा में से या नितंब में से कमर में से यक्ष्मा निकाल रहा है। ये इतने बड़े-बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं कि इनकी किताब केवल खोल दी जाए तो ऊपर से नीचे तक पतलून इनकी गीली हो जाती है। आके यहाँ कहानी बता रहा था। निकाल कौन रहा है? ये सब निकाल हाँ, कौन रहा हाँ। है? हाँ, हाँ। और खास बात है कि ये तो ईश्वर आके देके गया है ना भाई।
ये तो सीधे-सीधे ईश्वर आके देके गया है, ऋषि मुनि लोग इनको दे गए हैं और ये इतनी बड़ी निंजा तकनीक थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको रट के आते थे। मतलब ज़रा आप सोचिए, ये बच्चे को कहते हैं कि हमारे गुरुकुल में हम बच्चे को 8 साल की उम्र में, इतनी साल की उम्र में हम वो सिखा देते हैं, वेद पढ़ना सिखाते हैं। भाई आप बच्चे को ये 4 नंबर और 5 नंबर यही सिखाएँगे? पति-पत्नी के जंघा फैला देता है, बीच में घुस के पीरियड चाट जाता है। ये सब बच्चों को आप यही रटवाएँगे? आइए आके हम लोगों को कहानी सुना रहा है। पोल खुली नहीं कि इनकी हवा ऊपर से नीचे तक पतलून टाइट हो गई। देखिए, देखिए ये भाग भी गया। चलो भाग गया तो निकल लो अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आए हैं यहाँ पे, मतलब डिबेट है, डिबेट करने आए तो समझ में आता है कि चलो भाई डिबेट कर लें। अब यहाँ पे आओगे तो हम तो मिरर खोल देंगे फिर, पूरा मिरर खोल देंगे। गाली-गलौज किए कि मिरर खोल के रख देंगे, फिर देखो अपना मिरर, वो दिख जाएगा साफ-साफ। इसी पे ज्ञान है, विज्ञान है, आके बता रहे हैं हम लोग।